खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। शहरों से लेकर गांव तक धनतेरस को लेकर हर्षोल्लास की लहर। बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़। भगवान धनवंतरी की पूजा के बाद लोग करेंगे खरीदारी। सीएम योगी ने योजनाओं का किया शुभारंभ। प्रदेश वासियों को दी धनतेरस दीपावली की शुभकामनाएं। उज्ज्वल योजना के तहत महिलाओं को बांटे सिलेंडर। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में राम की पौड़ी पर दिखे दिए बिछाने का कार्य शुरू। अयोध्या के 51 घाटों पर बिछाए जाएंगे 24 लाख दिए। योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कल जलाए जाएंगे दिए। आजम खां के स्कूल को सील करने पहुंची प्रशासन की टीम। छात्राओं की छुट्टी, सामान की शिफ्टिंग शुरू। स्वर्णमयी मां अन्नपूर्णा के दर्शन को 24 घंटे पहले से भक्तों की लगी कतार। धनतेरस पर मां अन्नपूर्णा के खजाने से भक्तों पर सुख और सौभाग्य की हुई वर्षा। और मौसम विभाग ने राज्य के कई इलाकों में धूल भरी आंधी बारिश की चेतावनी दी। यूपी में येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। खबर लखनऊ से है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया और निःशुल्क सिलेंडर देने का शुभारंभ किया है, देने का ऐलान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया और प्रदेश वासियों को धनतेरस दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही हमने प्रदेश की रसोई गैस की किल्लत को खत्म किया है, इस बात का जिक्र। उज्ज्वला योजना सिर्फ कनेक्शन नहीं है, इस बात का भी जिक्र करते हुए नजर आए। गंभीर बीमारियों से बचाने का कनेक्शन था और धुआं से एक गंभीर बीमारी होती है जिससे लोगों को निजात मिलेगी। तो प्रदेशवासियों को अब फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। बढ़ते आगे, झांसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य। 2023 का चुनाव सेमीफाइनल है, इस बात का जिक्र किया। 2024 की तैयारी शुरू कर दी गई है। नीतीश कुमार के बयान पर हमलावर नजर आए। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो नीतीश कुमार के बयान को लेकर लगातार जो राजनीति है वो गर्म है, क्योंकि जिस तरीके का बयान दिया गया उस पर भी पलटवार करते हुए नजर आए। 2024 के चुनाव का सेमीफाइनल बताया है, यह हम खबर आपको बता रहे हैं। झांसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य का यह बयान सामने आया। तो 2023 का चुनाव सेमीफाइनल है। केशव मौर्य ने तैयारियों का भी जिक्र किया कि 2024 को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और साथ ही नीतीश कुमार के बयान को लेकर जिस तरीके से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हुआ उसको लेकर भी पलटवार करते हुए नजर आया और कहा कि साफ तौर पर इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि फिलहाल 2024 को लेकर राह को आसान बनाने को लेकर क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं, क्योंकि हर एक राजनीतिक दल जो हैं वो 2024 के लिहाज से तैयारियों में जुटे हैं और जी तोड़ मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल 2024 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, इस बात का जिक्र। तो झांसी पहुंचकर इस बात का जिक्र किया।
बढ़ते आगे लखीमपुर खीरी से अहम खबर सामने आ रही है। लव जिहाद के मामले में सीओ पालिया सस्पेंड किए गए हैं। संपूर्ण नगर मामले में सीओ पालिया का सस्पेंशन वायरल वीडियो से आहत होकर किशोरी ने आत्महत्या कर ली थी। दो समुदायों का ये मामला था। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश और नाराजगी भी देखने को मिली। आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर तोड़फोड़ की, आगजनी की। आईजी ने उपद्रव मामले में जांच के आदेश दिए थे और फिलहाल इस मामले को लेकर कार्रवाई की गई है। सस्पेंड कर दिया गया है सीओ पालिया। इस पूरे मामले में जांच के दौरान दोषी पाए गए, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। अरुण कुमार सिंह को सीओ पालिया बनाया गया है। तो पालिया का सीओ बनाया गया है अरुण कुमार सिंह को। तो लव जिहाद से जुड़ा हुआ मामला ये सामने आया, जिसको लेकर ग्रामीणों की नाराजगी और इसके बाद इस पूरे मामले की जांच प्रशासनिक स्तर पर हुई और दोषी पाए गए सीओ, और इसी के बाद ये कार्रवाई होती नजर आ रही है। फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। और दूसरे सीओ की नियुक्ति कर दी गई है। तो फिलहाल अरुण कुमार को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। पालिया का सीओ बनाया गया है। लखीमपुर खीरी से अहम खबर आपको बता रहे हैं। लव जिहाद से जुड़ा हुआ मामला ये सामने आ रहा है, जिसमें संपूर्ण नगर उपद्रव मामले में सीओ पालिया को सस्पेंड किया गया, क्योंकि इस पूरे मामले में जांच के दौरान दोषी पाए गए। तो वायरल वीडियो से किशोरी आहत हुई थी और इसके बाद आत्महत्या कर ली थी, और इसी को देखते हुए ग्रामीणों में नाराजगी भी देखने को मिल रही थी। आक्रोशित ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की थी सीओ के खिलाफ। बढ़ते आगे अमरोहा से खबर सामने आ रही है। दलित छात्रा से ओयो होटल में रेप करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दलित छात्रा बताई जा रही है, जिसके साथ ओयो होटल में रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। डिडौली कोतवाली क्षेत्र के ओयो होटल का ये मामला सामने आ रहा है, तो जहां पर रेप की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल डिडौली कोतवाली क्षेत्र का ये मामला। अमरोहा से आपको खबर बता रहे हैं। दलित छात्रा बताई जा रही है, जिसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रशासनिक कार्रवाई जारी है। अमरोहा से ये खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से विवादों में ओयो होटल की ये घटना सामने आई। आपको बता दें, जो दलित छात्रा बताई जा रही है, इसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रशासनिक कार्रवाई जारी है। बढ़ते आगे मैनपुरी से आपको खबर बता दें। मैनपुरी से खबर सामने आ रही है। अनियंत्रित ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराया है। ट्रक में बुरी तरह फंसा ड्राइवर, मौके पर मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मैनपुरी कोतवाली के गणेशपुर की यह घटना बताई जा रही है। गणेशपुर के पास ही ये हादसा हुआ। फिलहाल ड्राइवर की इस घटना में मौत हो गई है। बेहद दुखद हादसे की ये तस्वीर सामने आ रही है। मैनपुरी कोतवाली का ये मामला। अनियंत्रित ट्रक ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराया, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। ट्रक में बुरी तरह फंस गया ड्राइवर और फिलहाल इस हादसे में इस ड्राइवर की मौत हो जाती है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गणेश के पास ये हादसा हुआ। फिलहाल
इस घटनाक्रम में, इस हादसे में ड्राइवर गाल के गाल में समा गया। बढ़ते आगे, सिद्धार्थ नगर से आपको खबर बता दें, 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 20,000 रुपए अर्थदंड लगाया गया है। नाबालिगों के साथ हैवानियत का ये मामला है और इसी मामले को लेकर दोषी पाए गए जुर्माने के साथ ही सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार ने ये सजा का ऐलान किया है। 3 माह में ही आरोपियों को ये सजा सुनाई गई। तो पथरा के कोनकट्टी में 2 बच्चियों के साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया गया था। 5 अगस्त को ये घटना हुई थी। 5 अगस्त की इस घटना को लेकर सजा का ऐलान और साथ ही हैवानियत के बाद पेशाब भी पिलाई गई। तो इस तरीके का ये घटनाक्रम सामने आया। इसको लेकर फिलहाल सजा का ऐलान किया गया है और अर्थदंड भी लगाया गया है। सिद्धार्थ नगर की ये घटना सामने आ रही है। नाबालिगों के साथ हैवानियत का ये मामला, सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार ने सजा का ऐलान किया है। फिलहाल सजा सुनाई गई है। 3 माह में ही आरोपियों को ये सजा सुनाई गई और साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया है। पथरा के कोनकट्टी में 2 बच्चों के साथ ये हैवानियत हुई थी। इस मामले को लेकर सजा का ऐलान 5 अगस्त की ये घटना बताई जा रही है, जिसको लेकर सजा का ऐलान हुआ है। बढ़ते आगे, इसी बीच अहम खबर से आपको रूबरू करा दे। धनतेरस को लेकर देश भर में हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। बाजारों में सुबह से ही चहल पहल दिखाई दे रही है, चहलकदमी, क्योंकि त्यौहार है और धनतेरस दीपावली त्यौहार के पहले बाजार गुलजार हुए। यह अहम खबर, भगवान धन्वंतरी को आज ही के दिन पूजा जाता है। विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और यूपी के शहरों में भी बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है। तो मार्केट में रौनक दिखाई दे रही है। प्रमुख बाजारों के आसपास सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासनिक अमले की मुस्तैदी। देश की राजधानी दिल्ली में त्यौहार की अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। शांतिपूर्ण त्यौहार निपटाने के लिए सीएम ने निर्देश दिए हैं। तो शांतिपूर्ण ढंग से त्योहारों को मनाया जाए, इसको लेकर निर्देशित किया गया है और प्रशासनिक अमले की मौजूदगी के बीच सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने की जिम्मेदारी और साथ ही धनतेरस को लेकर, दीपावली को लेकर हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। तो बाजारों में सुबह से ही चहलकदमी नजर आ रही है। लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। दीपावली त्योहार के पहले बाजार भी गुलजार हुए। तो यूपी के प्रमुख शहरों में जो बाजार हैं, लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं और आज अहम, क्योंकि धनतेरस को खरीदारी का एक विशेष महत्व होता है और इस लिहाज से भी लोग बढ़ चढ़कर खरीदारी करते हैं।
और आज चूंकि धनतेरस है और खरीदारी का एक विशेष महत्व होता है, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं कानपुर और मेरठ से, और जानेंगे कि किस तरीके का उत्साह धनतेरस को लेकर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाजारों में रौनक देखने को मिल रहा है और हर तरीके से अगर देखा जाए लोगों में एक अलग ही उत्साह होता है आज के दिन खरीदारी को लेकर। लोग हर एक चीज को इस शुभ मुहूर्त में खरीदना पसंद करते हैं और धनतेरस को अति उत्तम माना जाता है। तो आज इसको लेकर लोग बाजारों में पहुंच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, और बाजारों में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, क्या महंगाई का असर देखने को मिल रहा है, इसको लेकर भी जानकारी साझा करेंगे। रुक कर लेते हैं मेरठ का। हमारे संवाददाता राजू शर्मा जुड़े हुए हैं मेरठ से, और सुरेश सविता जुड़े हुए हैं कानपुर से। राजू शर्मा, आपका रुक करेंगे। अगर देखा जाए चूंकि आज धनतेरस है, और धनतेरस में क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है खरीदारी को लेकर, लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए सोनी, आज धनतेरस का पावन पर्व है और सुबह से ही बाजारों में जो भारी भीड़ है वो ग्राहकों की नजर आ रही है। लोग भारी तादाद में बाजारों में खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं और व्यापारी भी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज के दिन माना जाता है कि आज के दिन जो ग्राहक जो सोना चांदी या बर्तन की खरीदारी करता है वो शुभ होता है और काफी लंबे समय तक उसको रखने से शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। तो तमाम जो खरीदार है वो बाजारों में पहुंच रहे हैं। बाजार दिखा देता हूँ, बाजार में किस तरह से चहलकदमी नजर आ रही है, भारी भीड़ बाजारों में जुटी हुई है, और सुबह से ही बाजारों में जो लोग हैं वो खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये मेरठ के मल्याना का बाजार है, यहाँ पर सोने की दुकान पर भी सुबह से ही भारी भीड़ जो है वो नजर आ रही है। देखिए ग्राहक जो है किस तरीके से खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि आज के दिन अगर सोना कोई खरीदता है तो सबसे शुभ सोने की खरीदारी मानी जाती है धनतेरस के दिन। तो देखिए किस तरीके से जो ग्राहक है वो दुकानों पर पहुंच रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। माना जाता है कि आज के दिन जो सोना खरीदते हैं उसकी शाम के वक्त पूजा की जाती है। दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि जानेंगे कि किस तरह से जो बिल्कुल राजू, अगर देखा जाए बाजार तो गुलजार हैं, लेकिन इसमें क्या कुछ महंगाई का असर देखने को मिल रहा है, लोग किस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं, आप बात करिएगा। किस तरीके से ग्राहक पहुंच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, ग्राहक कम नजर आ रही है। अच्छा, जिस तरीके से धनतेरस है तो ग्राहक तो भारी तादाद में पहुंच लेती है, कम में मजा नहीं आ रहा। ग्राहक है, उनसे भी बातचीत कर लेते। बहन जी, आप आज खरीदारी करने के लिए आइए, कैसे लग रहा है? हाँ, क्या खरीदना है आज आप? बता दो। राजू, आवाज थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो रही है, वापस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से क्या बाजारों में महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। एक बार कानपुर की भी तस्वीर दर्शकों को दिखाते हैं कि धनतेरस के दिन आखिर किस तरीके की रौनक कानपुर शहर में देखने को मिल रही है। कानपुर से हमारे संवाददाता सुरेश सविता जुड़े हुए हैं। सुरेश, आपका रुख करेंगे। धनतेरस का दिन है और आज के दिन खासतौर पर खरीदारी को लेकर एक उत्सुकता देखने को मिलती है, तो बाजार में किस तरीके की चहलकदमी देखने को मिल रही है? अनम्यूट करिएगा। सुरेश, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल। देखिए सोनी, सुबह से ही जो ग्राहक है वो खरीदारी कर। राजू, आपका रुख करेंगे क्योंकि आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। एक बार सुरेश सविता का रुख कर लेते हैं, कानपुर की तस्वीर दर्शकों को दिखाएंगे। सुरेश, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए कानपुर में किस तरीके की चहलकदमी देखने को मिल रही है बाजारों में खरीदारी को लेकर, क्योंकि धनतेरस है और धनतेरस के दिन ही खासा उत्साह खरीदारी को लेकर देखने को मिलता है। जी सोनी जी, सबसे पहले तो मैं बता दूंगा कि आज धनतेरस का पर्व है। आज हम लोग भगवान धनवंशी की पूजा भी बड़े हर्षोल्लास के साथ करते हैं। और सोनी जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आज के दिन लोगों में नए चीजों का लेना बहुत ही शुभ माना जाता है और लोगों में उत्साह देखा जाता है नई
चीजों को लेने, क्योंकि ऐसा हमारे पूर्वजों ने और बुजुर्गों ने बताया है कि आज के दिन यदि हम लोग कोई भी नई चीज सोने की लेते हैं तो साल भर ऐसी कृपा ईश्वर की बनी रहती है कि साल भर हम लोग को नई चीजें मिलती रहती हैं। इस समय मौजूद है हम कानपुर की मार्केट में, जहां पर हम आपको दिखाना चाहिए किस तरीके से गणेश प्रतिमा और दुकानों में लोगों ने किस तरीके से सजा के रखा। और यहाँ पर आए हुए सोनी जी हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे और उनसे जानेंगे भी सुबह से अभी तक कितनी शॉपिंग कर चुके हैं, कितनी करनी बाकी है और क्या क्या अपने परिवार के लोग ले रहे हैं। हमारे साथ यहाँ एक भैया मौजूद है, हम इनसे भी बात करें। भैया सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। भैया क्या कहना चाहेंगे, क्या नया ले रहे हैं अपने परिवार के लिए और आज का दिन कैसे? देखिए, धनतेरस का पर्व जो है भारत की संस्कृति को दर्शाने वाला पर्व है और व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा दिन है आज का, कि हम लोग ये सोचते हैं। सुरेश, आवाज नहीं मिल पा रही है। दुर्गेश जी हमारे साथ और भी कई लोग मौजूद हैं, यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? विकास गुप्ता। विकास जी, सुबह से लगभग कितनी दुकानदारी और कितने लोग आ रहे हैं? कस्टमर आ रहे हैं भैया, बढ़िया आ रहे हैं। लगभग कितनी भीड़ हो रही है? काफी भीड़ हो रही है। देखिए सोनी जी, आपको बता दें कि जो भीड़ का मंजर है वो अभी मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा, अपने दर्शकों की कैमरा पर्सन दिखाऊंगा। एक बार ये गाड़ियां दिखाई, लोग किस तरीके से हर्षोल्लास के साथ अपने घरों से गाड़ियों से निकलना है, पैदल निकलना है, बाइक से निकलना है, मोटरसाइकिल से निकलना है, तो रोड देखिए बिल्कुल जाम हुई तरफ है। अगर यहीं पर हम बात करें सोनी जी प्रशासन की, तो इस बार जो प्रशासन के इंतजाम है वो चाक चौबंद इंतजाम है। प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे की मदद से चप्पे चप्पे पर हर चौराहों में नजर रखी हुई है। और मैं बता दूं, घुड़सवारी की जो घुड़सवार पुलिस होती है उनकी व्यवस्था भी करती है। आने जाने वाले किसी भी महिला को, किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की इतने बड़े त्योहार में, क्योंकि सूबे के जो मुख्यमंत्री अपने योगी जी उन्होंने ये स्पष्ट किया और बयान दिया है कि दीपावली का त्योहार जो अपना सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, इसको हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए और किसी को किसी भी प्रकार की समस्या न हो सके। बिल्कुल सुरेश, देखा जाए तो त्योहारों के मद्देनजर आपराधिक जो गतिविधियां हैं वो भी बढ़ जाती हैं और एक सुरक्षापूर्ण तरीके से त्योहार को संपन्न कराए जाने को लेकर प्रशासनिक अमले के ऊपर एक अहम जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी को प्रशासनिक अमला के लिए एक चुनौती के तौर पर भी देखा जाता है कि किस तरीके से उसे निभाएगा। लेकिन इसी बीच अगर आम नागरिक और समाज की बात करें तो त्योहार को लेकर एक विशेष उत्साह देखने को मिलता है। आज विशेष तौर पर धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है, तो जो स्टॉल लगाए गए हैं बाजारों में या जो दियाली लगाई गई है बाजारों में, तो किस तरीके की खरीदारी देखने को मिल रही है? जी सोनी जी, आपको बता दें कि आज सुबह से ही महिलाएं सबसे ज्यादा जो खरीदारी करने निकली हैं, आज घर से महिलाएं निकली हैं और सुबह से ही महिलाओं की भीड़ मार्केट में बराबर निकली हुई है। कोई दियाली ले जा रहा है, कोई भगवान गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा ले जा रहा है, कोई भगवान को सजाने के माला और जो साजो सजावट के सामान है वो ले जा रहा है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कई सुंदर सुंदर मालाएं, देखिए मैं आपको दिखाना भी चाहूँ, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा पीछे होकर दिखा दे, कितनी सुंदर सुंदर मालाएं टंगी हैं। ये सब भगवान को सजाने के कितने सारे सामान सजे हुए हैं। तो आज धनतेरस के इस पावन शुभ दिन में लोग बहुत बढ़ चढ़कर खरीदारी कर रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं भारी तादाद में, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक चीज सोनी जी चल रही थी कि व्यापारी से ही माल खरीदे, ऑनलाइन शॉपिंग बंद करें, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इतनी भीड़ देखकर। ठीक है सुरेश, आपका वापस से रुख करेंगे, एक बार मेरठ की तस्वीर दर्शकों के साथ साझा करते हैं। मेरठ का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता राजू शर्मा भी जुड़े हुए हैं, लगातार बाजार में मौजूद हैं। राजू, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए यहाँ पर खासतौर पर कोई भी त्योहार हो, उसके पीछे की एक कहानी होती है, एक संदेश होता है और उत्सुकता चरम पर होती है आम इंसान की, हर एक वर्ग की। यहाँ पर महिलाओं के देखा जाए खरीदारी को लेकर महिलाओं में थोड़ा सा खास एक खरीदारी को लेकर आकर्षण देखने को मिलता है, तो क्या कुछ इस वक्त देखने को मिल रहा है वो साझा कीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए आज धनतेरस का दिन है, तो धनतेरस लगातार जो है महिलाएं वो सुबह से ही खरीदारी करने के लिए बाजारों में पहुंच रही है और खरीदारी कर रही है। सुबह से ही जो भारी भीड़ है, महिलाओं की चाहे बात हो चाहे पुरुषों की बात हो, लगातार वो सुबह से ही बाजारों में पहुंच रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर खरीदारी की बात करें तो सबसे ज्यादा खरीदारी सोना चांदी और बर्तनों की हो रही है। को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धमक डिटर्जेंट, धमक से आए चमक।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और आज चूंकि धनतेरस है और खरीदारी का एक विशेष महत्व होता है और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं कानपुर और मेरठ से, और जानेंगे कि किस तरीके का उत्साह धनतेरस को लेकर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाजारों में रौनक देखने को मिल रहा है और हर तरीके से अगर देखा जाए लोगों में एक अलग ही उत्साह होता है आज के दिन खरीदारी को लेकर। लोग हर एक चीज़ को इस शुभ मुहूर्त में खरीदना पसंद करते हैं और धनतेरस को अति उत्तम माना जाता है। तो आज इसको लेकर लोग बाज़ारों में पहुंच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं और बाज़ारों में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, क्या महंगाई का असर देखने को मिल रहा है, इसको लेकर भी जानकारी साझा करेंगे। रुक कर लेते हैं मेरठ का। हमारे संवाददाता राजू शर्मा जुड़े हुए हैं मेरठ से और सुरेश सविता जुड़े हुए हैं कानपुर से। राजू शर्मा, आपका रुक करेंगे। अगर देखा जाए चूंकि आज धनतेरस है और धनतेरस में क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है खरीदारी को लेकर, लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए सोनी, आज धनतेरस का पावन पर्व है और सुबह से ही बाजारों में जो भारी भीड़ है वो ग्राहकों की नजर आ रही है। लोग भारी तादाद में बाजारों में खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं और व्यापारी भी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज के दिन माना जाता है कि आज के दिन जो ग्राहक जो सोना चांदी या बर्तन की खरीदारी करता है वो शुभ होता है और काफी लंबे समय तक उसको रखने से शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। तो तमाम जो खरीदार है वो बाजारों में पहुंच रहे हैं। बाजार दिखा देता हूँ, बाजार में किस तरह से चहलकदमी नजर आ रही है, भारी भीड़ बाजारों में जुटी हुई है और सुबह से ही बाजारों में जो लोग हैं वो खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये मेरठ के मल्याना का बाजार है, यहाँ पर सोने की दुकान पर भी सुबह से ही भारी भीड़ जो है वो नजर आ रही है। देखिए ग्राहक जो है किस तरीके से खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि आज के दिन अगर सोना कोई खरीदता है तो सबसे शुभ सोने की खरीदारी मानी जाती है धनतेरस के दिन। तो देखिए किस तरीके से जो ग्राहक है वो दुकानों पर पहुंच रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। माना जाता है कि आज के दिन जो सोना खरीदते हैं उसकी शाम के वक्त पूजा की जाती है। दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि जानेंगे कि किस तरह से जो बिल्कुल राजू, अगर देखा जाए बाजार तो गुलजार हैं, लेकिन इसमें क्या कुछ महंगाई का असर देखने को मिल रहा है, लोग किस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं, आप बात करिएगा। किस तरीके से ग्राहक पहुंच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, ग्राहक कम नजर आ रही है। अच्छा, जिस तरीके से धनतेरस है तो ग्राहक तो भारी तादाद में पहुंच लेती है, कम में मजा नहीं आ रहा। ग्राहक है उनसे भी बातचीत कर लेते। बहन जी, आप आज खरीदारी करने के लिए आइए, कैसे लग रहा है? हाँ, क्या खरीदना है आज आप? बता दो। राजू, आवाज थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो रही है, वापस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से क्या बाजारों में महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। एक बार कानपुर की भी तस्वीर दर्शकों को दिखाते हैं कि धनतेरस के दिन आखिर किस तरीके की रौनक कानपुर शहर में देखने को मिल रही है। कानपुर से हमारे संवाददाता सुरेश सविता जुड़े हुए हैं। सुरेश, आपका रुख करेंगे। धनतेरस का दिन है और आज के दिन खासतौर पर खरीदारी को लेकर एक उत्सुकता देखने को मिलती है, तो बाजार में किस तरीके की चहलकदमी देखने को मिल रही है? अनम्यूट करिएगा। सुरेश, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल। देखिए सोनी, सुबह से ही जो ग्राहक है वो खरीदारी कर। राजू, आपका रुख करेंगे क्योंकि आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। एक बार सुरेश सविता का रुख कर लेते हैं, कानपुर की तस्वीर दर्शकों को दिखाएंगे। सुरेश, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए कानपुर में किस तरीके की चहलकदमी देखने को मिल रही है बाजारों में खरीदारी को लेकर, क्योंकि धनतेरस है और धनतेरस के दिन ही खासा उत्साह खरीदारी को लेकर देखने को मिलता है। जी सोनी जी, सबसे पहले तो मैं बता दूंगा कि आज धनतेरस का पर्व है। आज हम लोग भगवान धनवंशी की पूजा भी बड़े हर्षोल्लास के साथ करते हैं। और सोनी जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो ग्राहक है वो झाड़ू भी खरीद रहे हैं और
चूड़ी भी खरीद रहे हैं और अन्य जो सामान है आर्टिफिशियल वो भी साज सजावट का खरीद रहे हैं। देखिए मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो ग्राहक है वो बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल। खरीदारी करने के लिए जो तमाम ग्राहक है वो पहुंच रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। राजू, बाजार और में इस बाजारों वक्त जो लोग मौजूद हैं, क्या उनसे आप बात करने की कोशिश आपने की? किस तरीके का उत्साह बिल्कुल। खरीदारी को लेकर देखने को मिल रहा है? बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब खरीदारी करने के लिए पूछे किस तरह का उत्साह है? खरीदारी करने के लिए आज बाजार में पहुंचे, किस तरह का उत्साह है? धनतेरस का दिन है आज। बहुत बढ़िया, बेहतरीन खरीदारी। अच्छा, पहले के अनुमान से ज्यादा ही। राजू, अगर कुछ महिलाएं मौजूद हो तो मुझे लगता है वो बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर पाएंगी। हाँ, महिलाओं से भी बातचीत कर लेते हैं। बहन जी कैसा लग रहा है खरीदारी करने के लिए पहुंचे हैं? कैसा लग रहा है आपको आज खरीदारी करने के लिए? अच्छा लग रहा है। क्या क्या खरीदने आए आज बाजार में? क्या देख रहे हैं? अच्छा, चूड़ी देख रहे हैं। और क्या क्या खरीदना है बाजार से आगे? कपड़े खरीदने। ठीक है बहन जी आप राजू, फिलहाल अगर कहा जाए तो वाकई काफी रौनक बाजारों में इस वक्त देखने को मिल रही है। लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। सुरेश सविता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। बाजारों में फिलहाल बाजार गुलजार हैं, चूंकि आज धनतेरस का त्यौहार है और धनतेरस के दिन विशेष तौर पर यह माना जाता है कि खरीदारी करना बेहद शुभ होता है। सोने से लेकर कपड़ों से लेकर गहनों से लेकर लोग हर चीज की खरीदारी करते हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।